आज मैं जय हिंद के साथ में शुरुआत कर रहा हूँ और महिलाओं और बच्चों से जाकर कहा था, जाओ जाकर मोदी को बताओ। ये दृश्य वहाँ पर हॉस्पिटल के हैं। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य भी मारे जा चुके हैं। भारत ने 9 हमले किए हैं। एक टेरर कैंप को ध्वस्त किया गया, उनमें से 2 भावलपुर में। इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए होगी, किसी भी सिविलियन को क्षति नहीं पहुंचाई गई। कोई भी दुस्साहस दोबारा से करने का प्रयत्न करता है, उसे सहने की क्षमता शायद पाकिस्तान में होगी भी नहीं। 90 से ज्यादा आतंकियों की इसमें मौत हो चुकी है। आर्मी में डर के आलम को आप इस क्लिप को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। फिर कुछ नेताओं ने उसके सबूत मांगे थे। राहुल गांधी जी का ट्वीट है, पराक्रमो विजय थे, जाओ मोदी जी ने बता दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। जय हिंद दोस्तों, हमेशा मैं शुरुआत करता हूं अपने चैनल पर वीडियो की नमस्कार के साथ में, लेकिन आज मैं जय हिंद के साथ में शुरुआत कर रहा हूं। हमारे सभी सुरक्षा बलों को, चाहे वो भारतीय सेना हो, भारतीय नौसेना हो, भारतीय वायुसेना हो, सबको हमारी तरफ से एक सैल्यूट है। वैसे आपको वीडियो की थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। आज हम जो हमारे सैनिक हैं, उनकी जो वीरता है, उसके साहस का वर्णन करने वाले हैं। पहलगाम आतंकी हमले के दौरान आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा था और महिलाओं और बच्चों से जाकर कहा था, जाओ जाकर मोदी को बताओ। बता दिया मोदी ने भी। जब मोदी बताता है तो किस तरीके से बताता है, उसका एक प्रमाण जब वीडियो स्टार्ट हो रही होगी तब आपने देख लिया होगा। दूसरा प्रमाण ये देखिए कि उनकी क्या हालत हुई है। ये दृश्य वहाँ पर हॉस्पिटल के हैं, तो आप देख पा रहे होंगे उसके बाहर किस तरीके की अफरा तफरी मची हुई है। वाहनों की लाइन लगी हुई है, एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस आई जा रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। बताया जा रहा है कि इसमें आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य भी मारे जा चुके हैं। आतंकी हाफिज सईद के भी काफ़ी ठिकानों को सिग्निफिकेंट नुकसान हुआ है। रेफरेंस के लिए मैं 2-3 क्लिप्स और लगा दूंगा, जिससे कि आप देख पाएंगे कि भारतीय सेना ने किस तरीके से आतंकियों को करारा जवाब दिया है। प्राप्त जानकारियों के अनुसार भारत ने 9 हमले किए हैं, जिसमें पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर भी एक टेरर कैंप को ध्वस्त किया गया। भारतीय वायुसेना का कोई भी विमान पाकिस्तान के अंदर नहीं गया है, जैसी कि जानकारियां हमें प्राप्त हो रही हैं। जब भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर न जाके भी इतनी दूर से इतनी क्षति पहुंचा सकती है, तो अगर पाकिस्तान के अंदर जाती तो उनका क्या हाल होता। पाकिस्तान में भारतीय सेना ने जिन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, उसका मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जिन 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने निशाना बनाया है, उनमें से 2 भावलपुर में है, एक मुरिदके में है, एक मुजफ्फराबाद में है, एक कोटली में है, एक गुलपुर में है, एक भीमबर में है, एक चाक आमरू में है और एक सियालकोट में है। अब आप इससे इस मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए होगी, कितनी प्लानिंग चाहिए होगी इस चीज़ के लिए, जिसे प्लान करके भारतीय सेना ने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है। भारतीय लोग, भारतीय सेना, भारतीय सरकार, इन सब के अंदर मानवता की भावना यहाँ ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिलती है। ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी सिविलियन को क्षति नहीं पहुंचाई गई, ना ही उनकी सेना पर हमला किया गया है। ये जो हमला किया गया है सिर्फ और सिर्फ आतंकी जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त करने के लिए किया गया था। इसमें बहुत ही सटीक तरीके से हमला किया गया, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अगर इसको एक्ट ऑफ वॉर मानता है तो वो मानता रहे। अगर वो इसको एक्ट ऑफ वॉर मानकर कोई भी दुस्साहस दोबारा से करने का प्रयत्न करता है तो उसको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और इस बार का जो रिटेलिएशन इंडिया की तरफ से होगा वो ऐसा नहीं होगा, उसे सहने की क्षमता शायद पाकिस्तान में होगी भी नहीं। उस तरीके से इंडियन आर्मी रिटेलिएट करेगी। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में सुनने में आ रहा है 90 से ज़्यादा आतंकियों की इसमें मौत हो चुकी है। पाकिस्तान अभी इसको नहीं कबूल कर पा रहा है। कभी पाकिस्तान की तरफ से बयान आता है कि 5 जगह पे हमला हुआ है, कभी कोई पाकिस्तान की सेना बोलती है कि नहीं 4 जगह पे ही हमला हुआ है, कभी पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि नहीं 26 लोग मरे हैं, कोई पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि नहीं 36 लोग मरे हैं। लेकिन विश्वस्त सूत्रों की तरफ से जो खबर आ रही है उसमें हमें पता चल रहा है कि 90 से ज़्यादा आतंकियों की उसमें मौत हुई है। पाकिस्तानी आर्मी में डर के आलम को आप इस क्लिप को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उनमें इस कदर डर बैठ गया था कि वो अपने टैंक्स और रक्षा उपकरणों को किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर ले जाने में लग गए थे। पहले कई बार ऐसा हुआ है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन किए, फिर कुछ नेताओं ने उसके सबूत मांगे थे। लेकिन इस बार पाकिस्तानियों ने भर भर के खुद से सबूत ऐसे दे दिए हैं कि कोई सबूत मांगने की किसी को जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर अभी हम देखते हैं तो सारे विपक्षी दल एकजुट होकर भारतीय सेना के पराक्रम की और भारतीय सेना की एक सुर में तारीफ कर रहे हैं। विपक्षी दल के नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस पर आना स्टार्ट हो गई हैं। इसमें राहुल गांधी जी का ट्वीट है, प्राउड ऑफ आर आर्म फोर्सेस, जय हिंद। अखिलेश यादव जी ने लिखा है, पराक्रमो विजय थी। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी ट्वीट है, वो मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं प्रकाश द्विवेदी जी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ट्वीट किया है, जाओ मोदी जी ने बता दिया, जय हिंद की सेना। तो ये आतंकियों को उन्हीं की भाषा में दिया हुआ जवाब है, क्योंकि जैसे कि हम देख पा रहे थे आतंकियों ने महिलाओं से और बच्चों से जाकर कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। जो ये दृश्य आप देख रहे हो वो भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की निशानी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है और कितना नुकसान उनके एस्टेब्लिशमेंट्स को हुआ है।
इस तरह के मीम भी बहुत वायरल हो रहे हैं जिसमें कि पाकिस्तान सोच रहा है कि इंडिया मॉक ड्रिल करेगा और इंडिया ने असली वाली ड्रिल कर दी। कुछ इस तरह के केओस का माहौल था पाकिस्तान की सड़कों पर जब इंडिया ने स्ट्राइक की थी। तो इन विजुअल्स के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो सोच रिबूट को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।